I don't believe so. I like new songs, but this is a very old hymn and probably not very familiar, but very meaningful. कि जब कोई रास्ता नहीं था तब परमेश्वर ने मुझे उठाया और मुझे निकाला. So today being the 1st of January 2022, several New Year wishes must have already come your way and will be coming throughout the day and maybe the next couple of days. क्योंकि आज 1 जनवरी है 2022, तो बहुत से नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके पास आ चुकी होंगी, आ रही होंगी, व्हाट्सएप पे आती जा रही होंगी और आती रहेंगी शायद 1-2 दिन तक. And whenever you will meet someone today and tomorrow, for the first time you will say Happy New Year. जब आप किसी से मिलेंगे आज, कल या उसके बाद आप उसको नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो, आप ऐसा जरूर उनसे बोलेंगे. And some of these greetings are actually very fancy and very rich in the words. कुछ जो ये शुभकामनाएं होती हैं बड़ी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं और उनके शब्दों का जो प्रयोग होता है बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है. For example, in English, it is my wish and blessing that in the coming months you will expand the scale and scope of your life in ways that you have not imagined possible. बड़ा अच्छा सुनने में लगेगा अगर मैं किसी को बोल दूं, ठीक है, कि आने वाले महीनों में जो आप जो जीवन में कर रहे हैं वो और बढ़ता जाएगा जैसे कभी आपने सोचा नहीं था. And may your days be painted in gold. आपके जो सुनहरे दिन आपके जीवन में आए. May this happen, may that happen. ऐसा हो आपके जीवन में, वैसा हो. और ऐसा बहुत से आपको शब्द सुनने को मिलेंगे. And do you think that these good wishes, no matter how genuinely made, can work on their own? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो नए साल की इतनी शुभकामनाएं हैं, चाहे जितने ही सिंसियर हार्ट से, सच्चे मन से आपके लिए करी गई हो या आप किसी के लिए करें, और क्या आपको लगता है कि अपने आप में ये जितनी शुभकामनाएं हैं, गुड विशेस हैं, क्या ये काम करेंगे? I wish you good health. I wish there is financial prosperity. मैं ये शुभकामना करता हूँ, वो शुभकामना करता हूँ. क्या ये अपने आप में काम करेंगे? We would love to believe that. हम ऐसा विश्वास करना चाहेंगे. And when such wishes come to me, we feel happy. हमें अच्छा लगता है. But the truth is, only God Almighty can make such wishes come true. सच ये, केवल हमारा परमेश्वर ही इसको संभव कर सकता है कि ऐसा कोई भी शुभकामना किसी भी चीज के लिए वो आपके जीवन में कार्य करें, ऐसा परमेश्वर ही कर सकते हैं. And God is not a genie who grants our wishes. परमेश्वर कोई चिराग का जिन नहीं है. जब उससे कुछ मांगा तब तुरंत हाँ मेरे आका क्या चाहिए, क्या हुक्म है, like those, और वो आके आपकी सारी शुभकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी कर देगा. God has a different procedure for making things happen in the lives of people who follow Him. I will repeat that. God has a procedure. God has a pattern for making things happen in the lives of people who follow Him. परमेश्वर का एक तरीका है और वो तरीके से ही वो बातों को, चीजों को, घटनाओं को आपके जीवन में संभव करता है उनके लिए जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं. This procedure is no secret. It is given in the Bible very clearly. और ये जो तरीका है, प्रोसीजर है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा कहाँ ये ऐसी बात लिखी हुई है. ये वचन में बहुत सफाई से दी हुई है. Very clearly it is given in the Bible, that procedure. And Job 11:14-19 that was read to you is one such passage. जो अय्यूब 11:14-19 आपके लिए पढ़ा गया, ये एक ऐसा पद है जो आपके लिए पढ़ा गया जिसमें हम इस बात को, इस रास्ते को देख सकते हैं. We can see this path. And we can see also what is God's requirement from us. परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? No, our focus is always on what we require of God.
ये इंसान की, मनुष्य की प्रवृत्ति है. इट्स ह्यूमन नेचर. वी ऑलवेज नीड थिंग्स, राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. वी ऑलवेज आर इन नीड. वी आर नीडी पीपल. वी ऑलवेज नीड थिंग्स. जो मनुष्य है हम लोग, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है. हमेशा कुछ ना कुछ आवश्यकता रहती है. And because we know that we have a loving father and we have a, our father answers prayers, then we go and ask God for everything. Nothing wrong in that. और क्योंकि मालूम हमें कि परमेश्वर जो है वो हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारा यहोवा जायरा है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो हम लोग सब परमेश्वर से हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. और कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर ने कहा है मांगो मैं तुम्हें दूंगा. God has said ask me and I will give. But we rarely focus on what God wants from us. परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहते हैं. That part we want to conveniently skip. हम चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है उससे हम बच जाएं, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं. हम क्या चाहते हैं उसकी सूची बहुत लंबी है. परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं उससे हम बच जाएं. We want to escape that. Here God is saying in verse 14, get rid of your sins and leave all iniquity behind you. हिंदी में पढ़ दीजिए. और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होते हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे. हर प्रकार का अनर्थ, गलत काम, पाप, उससे अपने को get rid, उसको त्यागो, उसको छोड़ो, leave it, get rid of it. It's a negative connotation, no? To get rid of something. अरे भैया इसको छोड़ो, leave it. So God is saying you get rid of it. Don't try to work it out. Don't try to negotiate. Don't अच्छा देखते हैं कैसे करें, बहुत मुश्किल है, अच्छा कोशिश कर रहे हैं, I'm trying. God is saying you get rid of it. Throw it. Get rid of it. And leave all iniquity behind you. और कोई भी ऐसी प्रकार की चीज है जीवन में उसको पीछे छोड़ दो. Now, the word sin, sinful, sinner makes us uneasy, uncomfortable. ये जो शब्द है ना, पाप, पापी, पापमय जीवन, ये जो शब्द है हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो ऐसे नहीं हैं. और ये जो शब्द है ये बहुत बड़े शब्द हैं, छोटे शब्द है लेकिन बड़ा गहरा मतलब है. And also you may think, first day of the year, not talking about sin, sinfulness, should have talked about something motivating. कुछ थोड़ा मनोबल बढ़ाने वाली बात होती तो अच्छा होता है. In this new year you should do this, make resolutions, do this, वो अच्छा लगता, uplifting होता थोड़ा. But talking about sin, sinfulness, on the first day, and it makes us uneasy. हमें उलझन होती है कभी-कभी. Well, I'll give you some synonyms if that makes us uneasy. मैं इसके कुछ पर्यायवाची शब्द कोशिश करूंगा देने की, अगर हमें इन शब्दों से उलझन होती है. Immoral acts, अनैतिकता, wrong, गलत काम, wrong doing, acts of evil, wickedness, बुराई की बातें, दुष्टता की बातें, transgression is another word, crime, offense, misdeeds. सबका हिंदी करना मुश्किल है लेकिन आप थोड़ा समझ रहे होंगे. Error, lapse, fall from grace, अनुग्रह से गिर जाना, wickedness, unrighteousness, immorality, impiety. बहुत से शब्द हैं जो जिनसे हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं अगर हमें sin, sinful और sinner शब्द से कष्ट हो रहा है तो. And all these things, they all mean the same. And God is saying you get rid of all these things. परमेश्वर कह रहा है कि इन चीजों से अपने आप को, अपना पीछा छुड़ाओ. That's the right translation. पीछा छुड़ाओ. Get rid of these things. And unless
there is a reversal in our lives regarding these matters, no wish is going to come true. No wish is going to come true. जब तक इस बात को लेके, इन बातों को लेकर के जो हमारे जीवन से संबंधित है, अगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कोई भी शुभकामना आपके मेरे जीवन में काम नहीं करेगी. Because this is the procedure of God. ये हमारे परमेश्वर के काम करने का तरीका. No promise of God will initiate and no blessings will come from God. You can do on your own. We can do on our own. And we can think God is blessing. That is not God's blessings. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने तो सारा काम अपने आप किया है, I'm self-made. मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत से सब काम कमाया है, और इसमें परमेश्वर का क्या योगदान है? तो मैंने खुद किया है. किया होगा, जरूर किया होगा. You must have done it yourself. But God's blessings are different. God's blessings are eternal, not always material. They're spiritual also. And nobody else can give spiritual blessings. Only God can. परमेश्वर जो है और महत्वपूर्ण, वो हमें अनंत काल की आत्मिक आशीष देता है, जो हमें कोई और साधन संसाधन इस पृथ्वी का नहीं दे सकता. You can buy a house, you can buy things, you can buy clothes, you'll be happy for some time and then you forget about it. कुछ भी आप खरीदते हैं, कुछ भी आप बहुत मन से खरीदते हैं, उस दिन, एक दिन, 2 दिन, 6 महीने बहुत जोश रहता है, उसके बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है. When a child is born, you're very happy. Sometimes the child can really trouble you a lot. There are plenty of parents who say, I wish this child was never born. There are parents who say that. तो क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब संसार की बातों पर और भौतिक चीजों पर ध्यान लगा रहता है और हम सोचते हैं ये सब हमने किया है, ये सब हम करेंगे, और हमें लगता है कि परमेश्वर की ओर से, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से हो. And therefore no blessings from God will come, will flow, unless we deal with what is being said in verse 14. जब तक 14वें पद में जो नहीं लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के समझ के उस पर काम नहीं करेंगे और उसको अगर skip कर देंगे, that's what people do. They skip all the Bible passages that talk about repentance and they will come to all those that talk about blessings. Blessings वाले भजन 103, भजन 67, जहां पे सारे आशीषों की बात हो रही है, वो हम बात करेंगे. और जहां पर पश्चाताप की बात हो रही है, जहां पे क्रूस उठाने की बात हो रही है, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते. And God says that's not how I work. But if we do that, अगर ऐसा हम कर लेते हैं जो 14वें पद में लिखा हुआ है, then verse 15, your face will brighten like when we have a clear conscience and you'll be able to stand without fear. Verse 15 हिंदी में पढ़ लीजिए. तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा. तू अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकता है. You will be, your face will be filled with innocence, bright. Isn't that we want in the time to come? We want to be able to stand free of fear. किसी भी प्रकार के डर से हम ना डरें, हमारे अंदर कपट छल ना हो, so that we are able to face the people. हम लोगों से आंखें मिला सकते हैं. और परमेश्वर कह रहे हैं ये कब होगा? जब हम इस तरीके से इसके पीछे चलेंगे. Then your face will brighten with innocence. You will be strong. तब तुम में परमेश्वर का सामर्थ्य. और क्या होगा? Verse 16. You will forget your misery. It will be like water flowing away. हिंदी में पढ़ लीजिए. तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया. The happiness and the joy and the strength that comes from knowing God and surrendering to God and making a resolution towards it will be so great
that it will blot out the remembrance of the past miseries. जब परमेश्वर को जीवन समर्पित करते हैं एक मजबूत निर्णय के साथ, तो बीते वर्षों में जो भी ऊंच नीच अच्छा बुरा हमारे साथ हुआ, उस सब की याददाश्त परमेश्वर कह रहा है वो तुमसे दूर। Now it was not going to impact you the way it used to in the past. जैसे पुराने समय में वो आपको तकलीफ देता था, अब वो बातें आपको तकलीफ नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर ने वो जगह ले ली। God has taken that place and he is now a barrier. परमेश्वर बीच में आ गया और परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारे साथ। Verse 17, your life will be brighter than the noonday, even darkness will be as bright as morning. हिंदी में पढ़ो। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। Now of course that is poetic language. यहाँ पे कविता जैसी शैली का प्रयोग किया गया, but let's understand what is the writer trying to say, what is God trying to say? कि यदि ऐसा होता है, your life will be brighter than the noonday is the brightest. We know that. दोपहर की धूप जो होती है बहुत तेज होती है, कह रहे तुम्हारा जीवन उससे भी ज्यादा चमके। No, what a metaphor. कितना अच्छा जो है वो तुलना करी गई है कि दोपहर की धूप, गर्मी की सबसे तेज धूप 12-1 बजे जो भी धूप है, उससे ज्यादा तेज तुम्हारा जीवन तब चमकेगा। Even the darkness will be as bright as morning. अगर अंधकार भी है उसमें भी तुम चमकोगे। What does it mean? There's nothing that is going to stop you from shining bright. कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें रोकने पाएगी कि तुम चमकोगे सबसे ज्यादा। You will be bright, you will be strong, you will be like brighter than the noonday, free of fear. In some you will be protected and will rest in safety. और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। Your mind will be free from all terrors. किसी प्रकार का डर परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो भरोसा है अब वो परमेश्वर। You will rest in safety, even if the danger is all around, but our confidence will be in the Lord. We will rest in safety. Isn't that we want for our lives? ये सारी बातें जो लिखी हम सब अपने जीवन के लिए चाहते हैं। These are the spiritual blessings, but for that we cannot skip verse 14. ये सारी चीजें पाने के लिए हम 14वें पद को छोड़ नहीं सकते। All these changes are possible and more. This is just one portion that I'm taking. Talking about, sorry, I forgot to mention. Promise cards आपको जो मिले उसमें लिखा हुआ है a promise to trust. It only is going to help you to focus on one particular promise, because all promises of God are yes in Christ Jesus. यीशु मसीह में जितने भी वायदे हमारे वो सब हाँ हैं। उसके पीछे एक और चीज लिखी हुई है, a command to obey. उसको हम कभी कभी नहीं पढ़ना चाहते कि एक आज्ञा का पालन भी करना है, सारी आज्ञाओं का पालन करना है, लेकिन एक आज्ञा दी हुई कम से कम उस पर हम ध्यान लगाना। So it is only to bring our focus on one promise and one command, but all promises of God are for us in Jesus, and all commands we need to observe and obey. जितनी भी बातें हमें दी गई हैं आज्ञाएं उनका पालन करना है, और सारे परमेश्वर के वायदे हमारे लिए। So not just what is said over here, but throughout the Bible, whatever is yes for us, हर चीज हमारे लिए हाँ है।
What did God say in Jeremiah? I have a plan for you, a plan to prosper you, not to harm. परमेश्वर के पास सबके लिए योजना है, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं. But there is a procedure. उसका तरीका. So as we step in the new year, all these wishes, good flowery language, let us not get carried away by them. हो सकता है हम भी अपने लिए प्रार्थना करें, Lord, this year, I want to do this. Very good. But let us not skip the basics. जो मुख्य बात है वो हमसे ना छूट जाए. And that is verse 14. Get rid of your sins and leave all your iniquities behind. सारी ऐसी बातें, विचारधारा, सोच, मनोकामनाएं जो इस प्रकार की हैं, उन्हें पीछे छोड़ना. Now, what will not change? क्या नहीं बदलेगा? Family will not change. Your job and your vocation most probably may not change. हो सकता है नौकरी ना बदले. Hope the spouse doesn't change. पति पत्नी वही रहेंगे. घर वही शहर. Income may not change. हो सकता है कुछ plus minus हो. The church may not change. You are the same church. If all these things are not going to change, then what different will you do in the new year? All these variables are the same. अगली सारी बातें वही हैं. फैमिली भी वही है, नौकरी भी वही है, शहर भी वही है, चर्च भी वही है, आपके जीवन साथी भी वही है, सब कुछ वही है. तो बदलेगा क्या? What is going to change? Is there anything that will bring more value to what you have already been doing? जो आप तक अभी आप जो करते आ रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात है जो उसमें और मूल्य जोड़ सकता है? Is there anything that will be a level above of what everyone else is doing? और जो चीज बाकी लोग भी कर रहे हैं और आप जो अभी तक करते आए हैं, क्या उससे एक स्तर ऊपर कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं नए वर्ष में? Yes, we can. First of all, we can better our relationship with the Lord. And that is what we have been focusing on. Our messages have been focusing throughout the years. Our relationship with the Lord. हमारा परमेश्वर के साथ संबंध, जो कि एक व्यक्तिगत संबंध है. The Christian faith gives us the opportunity to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. जो हमारा मसीह विश्वास है, वो हमें मौका देता है कि व्यक्तिगत जीवित संबंध हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बना सकते हैं. So just like you can become friendly with a human being, just like you can be close to a human being, in the same manner, we can be, and much more than that, much deeper than that, we can be close with the Lord. As it is with human beings, no relationship can grow unless time is given. जैसा इंसानों के साथ होता है, कोई भी संबंध एक दिन दो दिन में नहीं बढ़ सकता जब तक आप समय ना दें. If spouse don't give time to each other, the marriage will not grow. पति पत्नी अगर एक दूसरे को समय नहीं देंगे, children, parents will not give time to each other, it will not grow, it will not get deeper. Same with the Lord. If we will not give time to the Lord, if we will not read the word of God, if we will not discover his promises and follow the commands, we will not, हम कभी आगे नहीं, वहीं के वहीं रह जाएंगे. And there are so many adult infants in the church, universal. बड़े बड़े 50 साल के 70 साल के छोटे छोटे बच्चे अभी भी चर्चेस में हैं, जो आगे बढ़ ही नहीं पाए. That is one thing that we can work on that area for this year. Let us work on bettering our relationship with the Lord. प्रभु के साथ संबंध को और improve करें. We can also better our relationships with the people around us. जो लोग हमारे चारों तरफ हैं, उनके साथ हम संबंध को बढ़ा सकते हैं. And it is so crucial today because of the digital world we have become dependent upon. जो तकनीक है उस पर इतना निर्भर हो चुके हैं
कि उसके कारण अब हम मिलना जुलना हमारा बहुत कम हो गया, हमारे घर में कोई नहीं आता और हमारा भी औरों घर जाना बहुत कम हो गया। Yesterday we had a family come over to our place. It really felt nice. Now somebody came to visit us. So let's better our relationship with each other. It cannot replace the joy of meeting people face to face. I know we have COVID norms. I know that there are restrictions, but even then, COVID के कारण और जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके बावजूद जहां जहां मौका मिलता है, क्यों ना अपने संबंधों को लोगों के साथ बढ़ाएं, और उसी में हमें मौका मिलेगा कि लोग जो है वो परमेश्वर के बारे में जानें। Yesterday again, that family who came gave this testimony that so many people who are from the other faiths who came to visit them in Delhi, when this family called them, they also told them about why we celebrate Christmas. जो हमारे मित्र कल आए थे, इन्होंने ये गवाही दी कि इनके घर दिल्ली में जब बहुत से दूसरे विश्वास के लोग आए, मिलने आए, तब इस परिवार ने उनको बताया कि हम बड़े दिन मनाते क्यों। तो उन्होंने कहा, उन परिवारों ने कहा, हमें तो लगता था कि ये क्रिसमस ट्री और सैंटा क्लॉज की बात है। That's so annoying. लोग यही सोचते हैं कि ये सब कुछ जो है वो क्रिसमस ट्री और सैंटा क्लॉज की बात है, but no one tells them. So here is an opportunity, and when people come, we tell them why we celebrate. Better our relationships with the people. And number 3 and the last one, better our own selves also. अपने आप को भी हम और थोड़ा बेहतर बनाएं. We can make a list of personal habits, do an objective analysis of ourselves. अपने आप की एक लिस्ट बनाएं और अपने आप का विश्लेषण करें. If something needs to stop, stop it. If you're getting up late, sleeping too late, if there's a change required, change it. If you're always late, change it. So we can better ourselves, we can better our relationships with the people around us, and we can definitely need to better our relationship with the Lord. but प्रभु के साथ हमारा संबंध उसको बेहतर कर सकते हैं सर, और जो लोग हमारे चारों तरफ हैं उनके साथ संबंध हम बेहतर कर सकते हैं, और अपने आप को हम बेहतर करने की इस साल कोशिश कर सकते हैं, along with all the other resolutions. हो सकता है उसके अलावा बहुत सी चीजें आपने सोची, वो भी आप करिए, but don't forget the basics which was read to you. जो आपके सामने पढ़ा गया, जो मूल बात है वो मत भूलिएगा, और वो मूल बात मैं फिर से आपके सामने पढ़ देता हूँ. Get rid of your sins and leave all iniquity behind. सारे पापों को से अपने आप का पीछा छुड़ाओ. That's my translation. अपना पीछा छुड़ाओ और उनको अपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ो. And as that happens, let this 2022 start with a consciousness of these very important aspects of our lives. हमारे जीवन की बहुत गहरी बातें हैं, और इस चीज की पूरी सोच समझ के साथ हम 2022 में प्रवेश करें. And let us make sure that when 2022 ends, then we will find ourselves having positively these biblical values. और इस बात को निर्धारित करना आज से शुरू करें कि जब ये वर्ष खत्म हो, प्रभु ने अगर जीवन दिया, तो 31 दिसंबर 2022 को अगर हम बैठ के सोचें कि मैंने साल भर क्या किया, 365 दिन मैंने क्या किया, what did I do these 365 days? So we should be able to tell ourselves, yes, I heard these things on the first date of the year, and this is where I am today, and I am satisfied with what I have done. कि प्रभु मुझे संतोष है कि मैंने इन चीजों को अपने जीवन में करने की एटलीस्ट कोशिश करी. I tried, and when we try, the Lord helps. जब हम कोशिश करते हैं तो प्रभु हमारी सहायता. I want to wish all of you a Christ-centered New Year 2022.
एक प्रभु यीशु मसीह पे केंद्रित नव वर्ष 2022 की मैं शुभकामनाएं देता हूं। Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are a God who always takes care of his children in amazing ways and in situations which we can never imagine. प्रभु जी, आप ऐसे हमारे पिता परमेश्वर हैं जो बच्चों की ध्यान रखते हैं, पूर्ति करते हैं ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे समय में जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते. And Lord, as we step in this new year, we want to step with assuring you that we want to enter this year observing your commands, and we want to spend this new year being close to you. प्रभु जी, ये साल हम बिताना चाहते हैं आपकी नजदीकी में. Help us, Lord, to reflect on all that we have heard today, read today. जो हमने आज सुना और पढ़ा है प्रभु जी, उस पे हम ध्यान करने पाए. And help us, Lord, to not delay, हम देरी ना करें, but to follow your word, take a big step of decisive step, and then look towards you for countless blessings as we do. प्रभु जी, जब हम इस काम को कर देते हैं और आपके पीछे पूरे दिल से समर्पित करते हुए एक बड़ा निर्णय लेकर जब आपके पीछे होते हैं, तब प्रभु होने दे कि हम एक गीत गाएंगे. That will be song number 60 from the Grace Bible Church songbook. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all